देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जो रिठाला में भीषण आग लग गई थी, जिसके चपेटे में कहें तो 400 झुग्गियाँ आ गई और उन 400 झुग्गियों में जो परिवार रह रहे थे, उनकी ज़िंदगी पल भर में बदल गई। ये पेड़ आप देख लीजिए, ये पूरा पेड़ थे, ये यहाँ पे 3-4 पेड़ हैं, पूरे के पूरे काले पड़ चुके हैं। आग की लपटें कितनी ज़्यादा उठी होंगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं बचा है। अभी सरकार की तरफ से कुछ आपको मिला नहीं कि आप खाने पीने की सुविधा आई हो, कुछ भी? कुछ मिले नहीं। कोई देखने नहीं आया? तो इतना आग भड़क चुका था, देख के इतना घबराहट सा हो गया। तो मेरा बच्चा भी था मतलब लेटे हुए, तो मैंने बोला बच्चा को लेके जाऊं या खुद जाऊं या क्या करूं। सही बात। जान लेके भाग गई, अब सारा सामान छोड़ के भागना पड़ा मुझे। कागजात वगैरह सब जल गया, सब जो बैग होता है। अब स्कूल का कॉपी वगैरह, ये ड्रेस जूता खरीदने में पैसा तो लगेगा ना। जितने साल भर की हमारी जब पूंजी थी वो भी जल गई हमारे। सब जल गया। हाँ, पैसा वैसा सारा कुछ नहीं है हमारे पास। हमारा साथ हादसा हुआ बेटा, खुद को दुखी हूँ। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जो रिठाला में भीषण आग लग गई थी, जिसके चपेटे में कहें तो 400 झुग्गियाँ आ गई और उन 400 झुग्गियों में जो परिवार रह रहे थे, उनकी ज़िंदगी पल भर में बदल गई। कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी अब वो बेसहारा हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। क्योंकि आप ये दृश्य देखिए, मैं बोलूँगी अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो महिलाएं हैं, जो ये आदमी पुरुष जो भी लोग यहाँ पर थे उस समय, ये वही लोग हैं जो यहाँ रहते थे, अपना जीवन काट रहे थे जैसे तैसे करके। लेकिन अब इनकी झुग्गियाँ भी जल गई हैं। पूरी झुग्गियाँ, 400 झुग्गियाँ बताई जा रही थी, वो जलकर खाक हो गई हैं और सरकार की तरफ से कोई भी मदद यहाँ पर नहीं मिल रही है। ये पेड़ आप देख लीजिए, ये पूरा पेड़ थे, ये यहाँ पे 3-4 पेड़ हैं, पूरे के पूरे काले पड़ चुके हैं। आग की लपटें कितनी ज़्यादा उठी होंगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं बचा है। पूरा का पूरा जितने भी पेड़ हैं सब जल गए हैं, सब खाक हो गए हैं, पूरा एरिया राख से भर गया है। तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा दर्दनाक हादसा यहाँ रिठाला में हुआ। यहाँ हम लोग बैठा है, एकदम से क्या हो गया माता जी, सब कैसे? वहाँ कोई खंबा नहीं है, वहाँ ऐसा आग उठा, जैसा आग उठा ना तो आंधी आया, इधर आंधी आ गया तो पूरा झुग्गी, ये झुग्गी तो जला नहीं तो दूसरा चलते था। जैसे आंधी आ गया ना तो ऐसा मन करो कि झुग्गी में लग गया। कितने घर थे यहाँ पर, कितना परिवार? 360 झुग्गी है। 360 और फैमिली का कम 3000 से ऊपर है। तो अभी फिर कैसे रह रहे हैं? अभी घर तो सब जल गया है। जल गया, ऐसे रह रहा है। कोई अगले साल में जला था तो तंबू दिया था। ये लोग क्या कर रहा है कि हम लोग को भागने के लिए ये लोग लगा। अभी सरकार की तरफ से कुछ मदद? कोई मदद नहीं, मदद नहीं। हम ऐसे घर बाड़ी मिल जाए यही रहेंगे हम लोग। देखो कोई कबाड़ी बनती है, कोई रेस्का चलाती है, ये लोग कोठी में काम करते रहती है, ऐसा करके गुजारा कर। आप क्या काम करते हैं? हमारा 7 लड़का है तो उसका कबाड़ी का काम है। हम कहीं नहीं, हम अब क्या जाएंगे 60 साल का, और हमारा काम करने का उम्र तो नहीं है। तो बच्चा का सुख है तो मेरा भी सुख है। अच्छा। हम बच्चा का दुख हो जाएगा तो मेरा भी हो जाए। तो हम अब देखते हैं। अब बाथरूम लगा घर का उधर
लेडीज यहाँ से वहाँ जाएगा, यहाँ लगा कितनी दूर है बाथरूम यहाँ यहाँ से बहुत दूर है, बाहर रोड है। शनि बाजार है। से? आगे है, बहुत आगे। मेट्रो नहीं है, मेट्रो वहाँ मेट्रो के पास। हाँ मेट्रो के पास। वहाँ काम लगाया। अभी सरकार की तरफ से कुछ आपको मिला नहीं कि आप खाने पीने की सुविधा आई हो, कुछ भी कुछ भी नहीं मिला। कोई देखने नहीं आया? कोई भी नहीं। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का परिवार था, इन्हीं की झुग्गियाँ यहाँ पर थी जो यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा, कोई भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। बस थोड़ा बहुत आग बुझाकर प्रशासन यहाँ से चला गया। आपका भी घर था यहाँ पर? हाँ ये सामने ही है मेरा घर, ये वाली। सामने था। क्या कर रहे थे आप उस टाइम पे जब इतनी आग लग गई यहाँ पे? रात के टाइम था तो खाना फाना खा के सब मतलब सोने खाली सोआ। हाँ खाना खा के बस सोए? हाँ सोने के बाद ही आग लग गया। तो इतना आग भड़क चुका था, देख के इतना घबराहट सा हो गया। तो मेरा बच्चा भी था मतलब लेटे हुए, तो मैंने बोला बच्चा को लेके जाऊँ या खुद जाऊँ या क्या करूँ। फिर मैं बोला आज सामान छोड़ो, सामान तो फिर से आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर ये मैं एक तरफ से मेरे बच्चे को गोदी में उठाया, फिर उठा के और एक मेरा छोटे छोटे बच्चे। हाँ मेरा पैरेट भी था वहाँ पे, पैरेट कर लिया एक हाथ में। फिर मैं बाहर निकल, मतलब यहाँ पे लगा था ना, तो इधर तक आ गया था। हमारा झुग्गियों है ना, तो झुग्गियों में जल्दी थोड़ा सा आग एकदम फैल जाता है, जो प्लास्टिक वगैरह है। कारण पता चला आग का क्या रहा था? नहीं कैसे लग गई तो पुलिस वाले जांच के लिए लेके गए, मिट्टी वगैरह सारे। तो तब से अब तक आप कहाँ रह रहे हैं? क्या खाया पिया? कुछ खाया पिया है आप? पहले तो खाने पीने का कुछ इंतजाम ही नहीं था। फिर आप जैसे मीडिया वाले आते हो ना, तो आप लोग जैसे आप लोग आपको बता रही हूँ अभी, फिर किसी को बताया, वो फिर वायरल की ये किया, फिर किसी को मदद आया, फिर थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं अब। पहले सरकार से कुछ सहायता मदद? सरकार तो देखो, अगर सरकार का होता तो इधर टैन लगा होता। सरकार अगर देते कुछ तो टैन लगा, आपको दिख भी जाता कि टैन लगा है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जरूरत है कि बच्चे का कोई स्कूल का सारा बुक, 10 क्लास में 12 क्लास बच्चों के कॉपी किताब, स्कूल बैग, ये तो हमें खरीदना पड़ेगा ना। कागजात वगैरह सब जल गया, सब जो बैग होता है। अब स्कूल का कॉपी वगैरह, ये ड्रेस जूता खरीदने में पैसा तो लगेगा ना, तो ये सारा जल गया। तो ये सरकार को थोड़ा बहुत हेल्प भी करना चाहिए इन सब मामले में, कि ये थोड़ा सा ये हो जाए। उनको बता दो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर बैठे हैं, गद्दा लगा के। यहाँ पर एक छोटी सी चारपाई लगा रखी है, यहाँ लोग बैठे हैं। तो हम उन्हीं महिलाओं के पास जानने का कोशिश करेंगे। पूरा यहाँ पे जला हुआ, पूरा यहाँ पे राख और सब दिखाई दे रहा है। कोशिश करूँगी वहाँ तक पहुँचने की। दिन से ऐसे क्या एकदम से इतनी आग लग गई? कैसे घर सब परिवार? पता नहीं कैसे लग गई। कबाड़ी का काम है ना, कबाड़ी का काम करते हैं। किसी को पता नहीं जी कैसे आग लगे। जब ये आग लगी थी आप कहाँ थे? हम घर पे सो रहे थे। घर पे ही सो रही थी? हाँ। क्या हो गया फिर इतनी ऐसे कैसे फैल गई कि पूरा एरिया पूरा? ये नहीं हमें पता, हम घर पे थे। हमें रात के 11:15 बजे लगी है, 10:44 पे। हमें पता लगा, सब चिल्ला रहे थे बाहर। हम निकले तो देख रहे आग जल रहा है बहुत। क्या ज़रूरत का सामान कुछ निकाल पाए? कुछ भी नहीं है। जो पहने थे अभी नहा के दोबारा इसको धो के पहने। अच्छा, अब ऐसा कुछ नहीं बचाया हमने कि हम कुछ ले। अभी जो दे के गए वही, थोड़ा बहुत सामान था घर में वो सब कुछ भी नहीं बचाया है। वो सारा जल गया जितना था हमारा। जो जितने साल भर की हमारी जब मैं पूंजी थी वो भी जल गई हमारे। सब जल गया। हाँ, पैसा वैसा सारा कुछ नहीं हमारे पास। काम करते हो? कुछ काम? कबाड़े का काम कर रहे थे हमारे पास, और कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं? नहीं। बच्चे वगैरह अब कैसे? ये रे सारे क्या बच्चे सोचा है फिर? कैसे क्या करोगे? पालोगे कैसे? करेंगे वही, कबाड़ा बिनेंगे, वो सीख जो करना है। जो सा घर पे छाड़ रहे थे घर पे नहीं करने पड़ेगा। ये ऐसे आप रह रहे हैं अब थोड़ी बहुत कुटिया लगाकर? हाँ जी, और क्या कर सकते हैं। बहुत भी रहने का ठिकाना था वो नहीं? नहीं, वो नहीं रहा हमारा। ऐसे ठंड के मौसम में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो दे रहे वो ले रहे हम। अब क्या कर सकते हैं, यही हमारा गुजारा है। अभी यही रहना ठिकाना है, ऐसा कोई ठिकाना है नहीं कि जा सकते हैं हम। यही है हमारा जो है। परिवार होंगे? हम तो 4 बच्चे हैं। पे बाकी सब जहाँ पे भी आग फैली? हाँ, हो जाएंगे कम से कम 1000-2000 बच्चे, 1600 ऐसे ही होंगे यहाँ पर लोग। वहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा जला है ना, पूरा बेकार हो गया हमारे पास। अभी रहने का यही ठिकाना है, बस खाने पीने का अभी तक कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ है। कुछ भी खाने खा रहे, ऐसे कुछ दे रहे, वो खा ले रहे। कैसे अपना कुछ कैसे बना सकते हैं? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बनाएंगे कहाँ से? ना पैसे है, ना चूल्हा है, ना कुछ है। तो भूखे हैं तब? हाँ, सुबह से भूखे। अभी कड़ी चावल दिया, अभी खाए।
वैसे भी कुछ ही नहीं खाए सुबह से हम। कुछ नहीं खाया? नहीं। तो बच्चों को भी नहीं खिलाया? नहीं, सारे भूखे हैं, सब भूखे हैं यहाँ पे। सारे भूखे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है कोई खाया नहीं है, किसी ने पिया नहीं है अभी तक। जो दे रहे बिस्कुट वगैरह वही खा रहे, वही रह रहे, हम ऐसे ही रह रहे हैं। अब ये मंजर आप देख लीजिए कि कितना भयावह है, क्योंकि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ जिंदगियाँ बस रही थी। अब वो जिंदगियाँ जो हैं एक पल में उनका कह सकते हैं कि अब बेसहारा हो गए हैं वो लोग। उनके पास कोई सहारा नहीं है। जो भी सामान था थोड़ा बहुत जो ले पाए था, खैर सबसे पहले तो अपनी जान को देखा जाता है, बच्चों को परिवार को लेकर जो निकल पाए वो निकल गए। और एक जना यहाँ पर जिनकी मृत्यु भी हुई है, और एक जो है वो अस्पताल में इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और अब क्या कह सकते हैं कि इन पे कुछ मदद तक नहीं पहुंची है। सब घर पे सो रहे थे, क्योंकि ये जो आग लगी है ये 10:56 पर लगी थी, और उस टाइम पे सब सो रहे थे, खाना पीना करके सब अपना लेटने के लिए, रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए अपने घरों में रेडी थे। सर, क्या हुआ था उस दिन, मतलब रात को कैसे आग इतनी भड़क गई? ये इतना भड़क गया, वहाँ पर आग लगा था। हाँ, उस तरफ और हम लोग सोए हुए थे। हाँ, 10 मिनट जैसे सोया हम लोग को जगाया दूसरा, फिर सोने के बाद उठ रहा हूँ तो आग यहाँ तक आ गया। कुछ सामान नहीं निकल पाया। 2-4 मिनट के अंदर अंदर आग पूरा फैल गया। 2-4 मिनट में ही पूरा फैल गया? हाँ, फैल गया इधर। मतलब इतनी ज़्यादा आग थी? इतना तेज आग लग। यहाँ पे कुछ कह रही हैं जी। माता जी, आपके द्वार तक आग पहुँच गई थी जब आपको? जी देखिए, मेरा द्वार तक पहुंच गया था। मैं तो सोई थी, फिर दूसरा बंदा आकर मेरे को कहा, दादी दादी ऐसी बात है, आग लग गई, तुम उठो ना, तुम मर जाओगी। खाली बेटा उठी और देख लो मेरा दुआ पे, और यही रेरी लेकर मैं भागा, दूर लौट के दोबारा नहीं आ पाया। मेरा सारा सामान, खाने का एक बर्तन भी नहीं मिला। देखो यही कपड़ा पहना हुआ, यही निकला ऊपर। अब मेरे को बोर हूँगा क्या कि कपड़ा लूँगा क्या, इतना कोई ख्याल नहीं। रोने लग गए हो? क्या हो गया? बहुत हमारा साथ हादसा हुआ बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। थोड़ा हौसला रखिए, दुखी मत होइए। सरकार की कोई मदद आ रही है? अभी तो कहाँ मदद आया, कुछ भी तो नहीं आया बेटा। देखो वो इस सीट में सो रही हूँ यहीं पे। समझ सकती हूँ दादी। तो कैसा था, मतलब क्या कुछ निकाल पाए थे सामान? कुछ नहीं निकल पाया बेटा। ऐसे जैसे मैं देखूँ आग वहाँ पे, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अब जान लेके भागूँ नहीं, सामान गुछाऊँ। सही बात। जान लेके भाग गई, अब सारा सामान छोड़ के भागना पड़ा मुझे। अपना थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा आपको देखिए अब तो एक गिलास भी नहीं है बेटा, जब मैं पानी पीऊँगा कैसे? ऐसा तो सब ये चूल्हा आप ही का था? मेरा घर है यहीं पे। ये आप ही का घर था पूरा? ठेक जो है थोड़ा तो खाली पड़ा है। लक्कड़ में बनाते हैं खाना जी, यही लक्कड़ में बनाते हैं खाना। यही पे का रात गुजरा। हम लोग जल्दी सो गए थे कि थकान होते हैं ना, जल्दी सो जाते हैं। थोड़ा आंसू पोंछिए। अब कुछ नहीं बचा था? बच्चे बेटा, वगैरह? बच्चा वगैरह मेरा नहीं है। एक बच्चा था, गांव में है मेरा बच्चा। एक बच्चा था वो भी खो गया, यहीं में मर गया था। वो अगले साल हो गया, 2-4 साल। ये आपका सामान है हाँ, घर का? ये बस कंबल वगैरह नहीं? बस हाँ, जो गांव नहीं निकल पाया, यही सब गांव वाले दिए हैं, जिसको मैं गाँव से आए हाँ, हैं। कोई दिया है। यही बस है बेटा, मेरा तो और कुछ है नहीं। अब कुछ मदद भी नहीं आ रही है सरकार नहीं, की? कुछ अभी तक मदद नहीं आया। आज खाना भी नहीं? आज कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तो आप लोग सुबह से भूखे हैं? भूखे हैं, क्या करें। चाय पीते हैं खरीद खरीद के, जो जिसका पास पैसा है। हम पैसा भी 10-15 हज़ार रुपया था घर पे, वो भी चला गया। पैसा एक को पैसा नहीं है, सारा पैसा कुछ नहीं बचा है? जमा पूंजी जो थी सब? नहीं, कुछ नहीं। आज कुछ भी नहीं, ना चाय आया, ना समोसा आया, ना काल आया था। झूठ काहे बोलेंगे, काल आया था, आज नहीं आया। आज खाने पीने के सामान कुछ नहीं। ये थोड़ा बर्तन चाहिए जी, किसमें खाना पका के खाऊं। थोड़ा राशन पानी बर्तन ये तो चाहिए। तो कौन देगा? देखिए, यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप बीती अपनी बता रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं लोगों के। अगर वो मंजर उनको याद आ रहा है कि किस तरह से पूरी आग भड़की और 400-500 जो परिवार थे वो एक पल में बेघर हो गए, और इतनी बुरी तरह से वो आग में इनके घर झुलस गए। सामान जो भी ज़रूरत का जो सामान था वो भी निकालने का समय नहीं मिला, क्योंकि
जैसे ही हड़बड़ी में ये लोग उठे कि आग लग गई और उनके द्वार तक, ये माता जी ने बताया कि उनके द्वार तक, उनके घर तक आग पहुंच गई थी। तो जैसे तैसे करके अपने आप को, अपने परिवार में जो भी जन थे उनको लेकर बाहर निकले। अब दोबारा अपने घर तक भी ये लोग नहीं लौट पाए, देखने की हमारा घर का क्या मंजर रहा। आए तो सब कुछ खाक, सब कुछ खराब। देखिए, ये बताना और ये कैमरे पर एक्सप्लेन करना अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जब इन लोगों से बात कर रहे हैं, ये जो मायूसी भरे चेहरे में देख रही हूँ यहाँ पर, स्पेशली जो माता जी हैं, जो औरतें हैं, जो अपना दुख बहुत जल्दी बयां कर देती हैं, वो रो पड़े बताते बताते ही कि इतना जो आग थी वो इतनी तरह फैल गई, इतनी जल्दी फैल गई कि कुछ भी नहीं लेने का उनको मौका मिला। थोड़ा बहुत सामान जो लोग मैनेज कर पाए, निकाल पाए, वो एक थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ। यहाँ किसी का कूलर है, किसी का फ्रिज है, किसी की वॉशिंग मशीन है, बस ये छोटा मोटा सामान लेकर ये लोग थोड़ा निकाल पाए हैं। बाकी पूरा एरिया आप देख रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर है, जगह जगह राख के ढेर हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो पूरी आग थी, किस तरह से पूरा आग में ये एरिया झुलस गया और सब कुछ खाक हो गया। देखिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे 300-400 परिवार एक पल में उजड़ गए, एक पल में बेघर हो गए, सबके घर जल गए। वो रात का जो मंजर था वो इनके दिल और दिमाग से जा नहीं रहा। ये छोटे बच्चे की दुकान कहाँ जाएंगे सब, कहाँ लेके जाऊँ, ये सबको कहाँ लेके जाऊँ बताइए। अभी ऐसा जो है कोई उपाय नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है। तीन बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बच्चे को चोट लग रही है क्या? लगा है, सब कुछ लगा है, सबको चोट लगा है, हल्का फुल्का सबको लगा है। ये देखिए जला भी है, इधर से भी जला है इसका। ये बच्चा जल गए? नहीं, थोड़ा सा हल्का सा चोट लगा है, सब इधर से चोट लगा है बच्चे का। तो कुछ करिए सरकार को रिक्वेस्ट कीजिए, सरकार हमारा कुछ करे। कोई मदद नहीं पहुंची सरकार? अभी क्या मदद आ रहा है, अभी तो खाना ही आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। अब क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। तो हम सरकार से मांग करें कि हमारा कुछ भला करे। आप कहाँ थे उस टाइम जब आग लगी थी? हम लोग सो रहे थे, हमको टाइम ही नहीं मिला है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 5 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। 5 मिनट के भीतर पूरा एरिया जल गया। बिल्कुल ही खत्म। अचानक लगता है कि पेट्रोल छिड़क कर जैसा आग लगाया गया है, ऐसा ही लग रहा है। जैसे जब भी थोड़ा बहुत हादसा होता था तो यहाँ तो 20-25 समरसीबल लगा हुआ है, तो किसी को भी मौका नहीं मिला है, ऐसा हादसा हुआ है। कुछ मौका नहीं मिला निकालने का? नहीं, बस इतने बच्चे को बचाया हो और कुछ नहीं मिला। बच्चा बच गया, ये भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा से। हाँ, ये मानता हूँ कि बच्चा बच गया, बस यही कृपा है। लेकिन कोई सामान नहीं बचा हमारा, बिल्कुल असियाला ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नहीं है कि क्या करूँ ना करूँ। तो आप लोग प्लीज सरकार को तरफ से कुछ। देखिए, यहाँ पर लोग अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं पहुंच रही है। सरकार इतनी ज़्यादा अपने कामों में मशरूफ़ है कि दिल्ली की जनता, जिन्होंने उनको सत्ता में बैठने का मौका दिया, आज उनके लिए अगर कुछ काम करने का मौका है तो वो काम नहीं कर रही है। बल्कि यहाँ पर कोई भी सरकारी आदमी, कोई भी अफसर यहाँ पर आकर इन लोगों को देखकर नहीं गया है कि ये जो 400 परिवार हैं जो बच गए हैं, इतने भयावह दृश्य जो यहाँ हुआ था उस मंजर से निकल गए हैं, तो कौन है यहाँ पर, किस तरीके से वो लोग यहाँ रह रहे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में, इलेक्शंस में मशरूफ़ है और जनता को परेशान करने का काम हो रहा है। अब ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाजपा सरकार से कि आइए हमारे लिए कुछ कीजिए, और सरकार जो गूंगी और बहरी हो चुकी है उनको यहाँ पर आकर इस मंजर को देखना चाहिए और लोगों को
जो सुविधाएं हैं वो पहुंचानी चाहिए। देखिए ये पूरा मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि उस वक्त उस रात क्या हुआ था और कैसे कैसे लोग इस मंजर से बाहर निकल पाए हैं और कैसे अपनी जान बचाने के लिए मैनेज कर पाए हैं। लेकिन एक स्टेप, एक जिम्मेदारी ये हमारी सिर्फ नहीं है कि हम यहाँ पर आए और ये इनका दुख दर्द जाना, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आपके मोबाइल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, दिल्ली की जनता तक शेयर करें, ताकि जो सोई हुई सरकार है उसको कुछ जगाने का काम किया जाए और ये जो लोग इतनी तकलीफ़ में हैं, इनकी तकलीफ़ों को कुछ हद तक कम किया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।